दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल अनप्लग पैट्रियन में। क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है? आप उसको काबू करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? तो चलिए, आज आपको सिखाते हैं कैसे अपने गुस्से पे काबू करते हैं। तो शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। विशाल एक बहुत गुस्सैल लड़का है जो अपने गुस्से के लिए ही जाना जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके गुस्से के कारण उसने अपने दोस्तों से रिश्ता छोड़ दिया। दोस्त छूट गए उसके, उसका नौकरी छूट गया, उसका सब कुछ जो भी अच्छा था सब कुछ छूट गया। लेकिन उसने अपना गुस्से को कभी भी ना तो काबू करने का कोशिश किया और ना तो उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया। एक दिन वो कहीं जा रहा था, उसे नींद आ गया और वो ट्रेन से जहाँ पे उसको उतरना था वो वहाँ पे उतर नहीं पाया। तो वो एकदम लास्ट वहाँ का एक स्टेशन है, वहीं पे जाके उसका उसका नींद खुला। तो गाड़ी से उतरने के बाद उसको पता चला कि आज मतलब उस दिन वहाँ से वापसी का कोई ट्रेन नहीं है, उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो उस गांव का नाम था मुक्ति नगर। यहाँ पे उसको एक रात गुजरना था। तो वो पहले, इस गांव का एक खासियत भी है। खासियत यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग 24 घंटे में अपना 2 ही घंटा बात करते हैं, और जितना भी बात करते हैं वो लोग हिसाब से बात करते हैं। लेकिन बाकी 22 घंटा ये लोग चुप ही रहते हैं। ये यहाँ का नियम है, या ये लोगों में यही रीत है, रीति रिवाज होता है। इस गांव का यही रीति रिवाज था। तो मुक्तिनगर तो हमारा विशाल पहुंच गया, लेकिन विशाल के साथ पीछे पीछे उसका गुस्सा भी वहां पे पहुंच ही गया। तो स्टेशन से निकलते ही विशाल ने एक चाय की टपरी पे चला गया चाय पीने के लिए। तो विशाल को चीनी पसंद नहीं था। तो जैसा होता है, विशाल ने चाय वाले से चाय मांगा, लेकिन चाय वाले ने चाय के अंदर चीनी ज्यादा डाल दिया। तो इसकी वजह से विशाल को फिर से गुस्सा आ गया। इस गुस्से के कारण उसने उसके ऊपर, चाय वाले के ऊपर उल्टा सीधा बात कह दिया। लेकिन चाय वाले ने उसको ना तो कुछ कहा, ना तो कुछ रिप्लाई दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो वहां से पैसा देके विशाल चला गया और अपने आप ही, जो होता है आदमी बकलाता 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 हुआ चला गया। तो विशाल वहां से गया, उसको तो वहां पे रात गुजरना था। तो उसने एक लॉज मतलब होटल लिया। तो होटल में चेक इन करने के बाद उसने वॉशरूम यूज करना उसको वॉशरूम यूज करना था। तो वो क्या किया, वॉशरूम यूज करने के लिए गया अंदर। तो वहां पे थोड़ा गंदगी था। उस गंदगी के लिए वो फिर से गुस्सा हो गया। तो गुस्से में उसने जो वॉशरूम जो रूम बॉय होते हैं उन लोगों को बुलाया। तो बुला के उन लोगों पे फिर से गुस्सा कर दिया, चिल्लाया, चीखा, अंड शंड बातें कही। तो इतना सब होने के बाद भी जो रूम बॉय था उसने इसको एक भी शब्द नहीं कहा। ना कह के इसने, रूम बॉय ने अपना काम करके चुपचाप चला गया वहां से। तो विशाल को थोड़ा अजीब लगा। अजीब क्यों लगा? भाई, एक आदमी चुप रह सकता है, दूसरा आदमी वो भी चुपचाप चला गया। तो ठीक है, विशाल इस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया और वो चला गया रात में खाने के लिए एक ढाबे पे, एक होटल, जो ढाबा होता है ना, ढाबे पे खाने के लिए चला गया। तो ढाबे पे जाने के बाद वहीं पे भी सेम चीज ही हुआ। कुछ उसको तीखा वो नहीं खाता था। तो उसको ढाबे वाले ने, जो वेटर था, जो बॉय था, उसने थोड़ा जो सब्जी दिया था उसमें थोड़ा तीखापन ज्यादा था। तो इस तीखेपन के लिए उसने फिर से उसमें जो वेटर था उसके ऊपर चीखा, चिल्लाया, ठीक है, उसको उल्टा सुल्टा बात कहा, उसके मालिक को दो टूक बात सुनाया। लेकिन किसी ने इसको एक भी रिप्लाई नहीं दिया। तो इतना होते ही उसके मन में ना थोड़ा डाउट पैदा हुआ, ये यहाँ के लोग क्या गूंगे हैं, बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। मैं तो अपनी तरफ बात किए ही जा रहा हूँ, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बोलते। तो खाना खत्म होने के बाद वो बाहर आया। आके उसने एक पान बीड़ी का जो दुकान होता है ना, उसको देखा। तो वहां पे वो एक पान खाने के लिए, विशाल अपना पान का शौकीन है, तो एक पान खाने के लिए वहां पे चला गया। तो इतने देर में वहां पे एक दारू पिया हुआ एक आदमी आया। तो पान वाले से उसने जाके एक पान मांगा, और ये दारू दारू पिया हुआ आदमी आके उससे एक सिगरेट मांगा। तो सिगरेट क्या मांगा पता नहीं, कौन सा उस कंपनी का मांगा था। तो पान वाले ने दूसरा कंपनी का सिगरेट दे दिया। इतने में ये जो दारू पिया हुआ जो आदमी था ये बौखलाया गया, जैसा होता है आदमी, गुस्सेल आदमी जैसा होता है। तो इतने में विशाल भी बोल पड़ा, अरे कोई तो बोला, यहाँ पे कोई तो कुछ बोला, यहाँ पे लोग तो बात ही नहीं करते। तो दारू पिया हुआ आदमी भी हिसाब से ही बात कर रहा था। दारू पिया हुआ आदमी विशाल को बोला, भाई साहब, यहाँ के आदमी पूरा दिन में 2 ही घंटा बात करते हैं और ये लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का जो टाइमिंग होता है 2 घंटा बात करने का, ये लोग हिसाब करके बात को बोलते हैं ताकि इन लोगों का टाइमिंग खत्म ना हो जाए, क्योंकि इन लोगों को पूरा दिन चलना पड़ता है। तो ये लोग छोटे छोटे बात करते हैं, और अगर कोई गुस्सा करता है तो ये लोग उस बात पे रिप्लाई नहीं करते।
क्योंकि लोग का दिमाग में ये रहता है कि मेरा टाइमिंग खत्म हो जाएगा अगर मैं इससे बातचीत बढ़ाऊंगा या बहस करने लग जाऊंगा। तो ये बात विशाल को बहुत अच्छा भी लगा। तो इसने सोचा कि मैं तो बहुत गुस्सेल आदमी हूँ, तो अब कुछ ही घंटा बाकी है मुक्तिपुर से जाने के लिए, तो चलो मैं भी यही ट्राई करता हूँ ये काम। तो उसने सोचा कि जितना और 7-8 घंटा ही बाकी था, रात के 10 सी बज रहे थे, उसको भी सवेरे निकलना था। तो उसने क्या किया, इतने देर में उसने एक बार भी उसको गुस्सा नहीं आया। इस 7-8 घंटे के अंदर उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने बात ही नहीं किया। जब जब उसको गुस्सा आता था उसने बात ही नहीं किया, ना तो सामने वाले को कुछ बोला, ना तो सामने वाले से बहस किया। तो अगला दिन विशाल अपना ट्रेन पकड़ा और अपने घर की तरफ जहाँ पे उसको जाना था वो वहां पे चला गया। लेकिन विशाल एक चीज अपने साथ लेके गया। वो क्या लेके गया? वो लेके गया ये अच्छी आदत। वो आदत क्या है? वो आदत है, दिन में 2 घंटा ही बात करता था अभी विशाल। विशाल ने भी ठान लिया था कि मैं भी दिन में 2 ही घंटा बात करूंगा तो मेरा भी गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। बात यह है, ये बोलने का ये जो पूरा कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया, ये सुनाने का मकसद तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ भी रहा है तो मौन रहा कीजिए, चुप रहा कीजिए। बात को बढ़ाएंगे जितना उतना बात बढ़ता चला जाएगा। जितना आप अपना रिएक्शन देंगे उतना एक्शन के ऊपर जितना आप लोग रिएक्शन देंगे उतना बात बढ़ेगी, बढ़ते ही चली जाएगी, वो खत्म नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कि अगर 2 आदमी गुस्सा कर रहा है और बहस कर रहा है, उन लोगों में देखिएगा किसी तीसरे को घुसना पड़ता है रोकने के लिए, क्योंकि ना दोनों में से तो कोई रोक ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, वो बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, वो बोल रहा है तूने ये किया है, वो बोल रहा है तूने ये किया है। तो अगर आपको भी अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे अगर आपको भी कंट्रोल करना है, तो जब जब आपको गुस्सा आता है तब तब मौन रहा कीजिए। या तो एक आदत बना लीजिए कि दिन में इतना ही घंटा आपको बात करना है, इतना घंटा मेरे को बात नहीं करना है। आप ये जो मैं जो बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक आप अपना के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गुस्सा कंट्रोल होता है कि नहीं।